है ना। प्रारंभ करें, महाप्रारंभ। क्या लिखा है हेडिंग? हेडिंग बता दो कोई। रेस्टोरेशन पीरियड 1660-17। हाँ, क्या लिखा? रेस्टोरेशन पीरियड। रोशनी, हेडिंग। रेस्टोरेशन पीरियड 1660 से 17। अनीसा, हेडिंग। रेस्टोरेशन पीरियड हाँ, 1660 से 17। याद तो है ना। एक क्वेश्चन फिर से राइज हो रहा, जो बोलेगा वो बचेगा, बाकी छुटेंगे। ये जो रेस्टोरेशन पीरियड है, ये किस का हिस्सा है, किस उस एज का हिस्सा है? जैसे कि जो एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन और कॉमनवेल्थ, ये चारों काय के हिस्से थे? रेनेसा के। ये फर्स्ट है किसी का, याद करो। हाँ 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 हम बताएं। हाँ क्लासिकल पीरियड, न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल। हाँ, किसका? क्लासिकल। हाँ, नियो क्लासिकल। क्लासिकल 1660 इतना साइलेंट नहीं छाया रहना चाहिए ना। 1660 से 1700 तक। चलो ठीक है, बड़े आ गए। अब सुनो, कहानी वहीं से शुरू करते जहाँ से अपन ने छोड़ी थी। एक कहानी पहले भी बताई थी, फिर से सुनो, ध्यान से सुनना। हाँ, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई, राजा कौन बना? जेम्स फर्स्ट। जोड़ते जाना चीज़ों को। जेम्स फर्स्ट के बाद, और जवाब खुद भी देते जाना। बीच में अपन एक्टिव नहीं हुए ना तो हम एक्टिव हो जाएंगे। बड़े सिर्फ सुनो ध्यान से, कहानी यहाँ याद होनी चाहिए, कॉपी का नहीं मिलता, बाद में तो मिल जाएगा ये सब। देखें, जेम्स फर्स्ट की डेथ के बाद कौन बना राजा? जेम्स फर्स्ट के बाद राजा कौन बना? जेम्स सेकंड। हाँ, कितना शानदार। जेम्स फर्स्ट। हाँ बिल्कुल, बीच बीच में लगते जाएंगे। चार्ल्स फर्स्ट। चलिए, चार्ल्स फर्स्ट की, हाँ, चार्ल्स फर्स्ट डेथ हुई थी या कुछ और हुआ था? सर हाँ, डेथ हुई थी उनकी बाद उनका लड़का बना था। 8 महीने अच्छा, डेथ अपने आप नॉर्मल डेथ हुई थी? उनको मारा गया था। उनको मारा गया था, बस ये पता होना चाहिए। चलो, जेम्स फर्स्ट के मतलब सॉरी चार्ल्स फर्स्ट के बाद राजा उनका लड़का थोड़ी बना था। कौन बना था? 8 महीने के लिए बना था, आपने बताया था। नहीं, वो नहीं बना था। अरे वो नहीं बना था। चार्ल्स फर्स्ट के बाद कौन बना था राजा? उसका पुत्र। अरे उसका पुत्र नहीं बना था। सर ने पर्सनल से बताया। कल ही परसों की कहानी थी। कैरोलिन पीरियड की बात कर रहे हैं, सॉरी उसकी बात कर रहे हैं अपन, कॉमनवेल्थ की। मतलब पुजारी बना था। हाँ, प्रीस्ट, मतलब जो पार्लियामेंटरी जो थे ना, पार्लियामेंटेरियन, उनमें से एक था जिसका नाम था क्या? रिचर्ड क्रोमवेल। देख के नहीं बताना, और वैसे भी इस पे तुम छुटने वाली हो। हाँ, दिमाग में होना चाहिए। ओलिवर क्रॉमवेल, क्लियर? ओलिवर क्रॉमवेल। फिर उनके बाद 8 महीने के लिए सुपुत्र रिचर्ड क्रॉमवेल। नाम याद होनी चाहिए, इसलिए हम सिर्फ ज़्यादा डिटेल नहीं लिखते, ताकि ऐसी और भी क्लासेस होंगी। ये एकदम बेसिक क्लासेस हैं, बिल्कुल बहुत छोटी सी डिटेल लिखते हैं, डेट मेट ज़्यादा नहीं लिखते, कुछ नहीं कर रहे। रेडी? चलो, अब क्या नाम है उसका? रिचर्ड क्रॉमवेल की डेथ के बाद से अपनी ये कहानी शुरू होती है, रेस्टोरेशन पीरियड। यहाँ पे किसी एक बंदे को एहसास हो गया। किसको एहसास हो गया? जनता को। एक बंदा नहीं, पूरी जनता को एहसास हो गया कि यहाँ पे ये जो प्यूरिटन्स हैं, मतलब ये जो पार्लियामेंटेरियन थे या जो प्यूरिटन्स थे, इनसे राज्य नहीं चलेगा। राज्य कैसे चलेगा? राजा को ही लाना पड़ेगा। राजा को ही लाने का मतलब कि सब क्या है? चार्ल्स फर्स्ट की तो डेथ हो गई, अपन लोगों ने इनको निपटवा दिया। अब हमें किसको बुलाना पड़ेगा? उसके बेटे को, क्योंकि नियम ये था कि शाही परिवार ही राजा बनेगा। तो चार्ल्स फर्स्ट का बेटा कौन था? चार्ल्स सेकंड। ठीक, तो ये वो टाइम पीरियड था कि जब चार्ल्स फर्स्ट को बुलाया गया तो मोनार्की रिस्टोर हुई। मोनार्की मीन्स राजतंत्र। तो मोनार्की के रिस्टोरेशन को ही बोलते हैं रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड, क्लियर? किसके रिस्टोर होने को? मोनार्की के, मतलब राजतंत्र के पुनः। रिस्टोर मतलब नहीं जानते अपन, किसी चीज़ का रिस्टोर होना, फिर से हो जाना। जैसे अपन ये लोहा जो जंग लग जाती है, इसको ठीक करके अपन, मतलब ख़राब हो तो अपन उसको रिस्टोर करते हैं, चीज़ों को रिस्टोर। हाँ, फोटो अपन डिलीट कर देते हैं, तो जैसे डिलीट नहीं होती तो रिस्टोर में होती है, वो रिस्टोर कर दो वापस। समझे? वापस लाना, मतलब फिर से उसके बेटे के लिए चाहिए। हाँ, नहीं वो बेटा, इसलिए तो हम इंग्लिश वर्ड का यूज़ नहीं करते, वैसे भी हम कुछ कर नहीं रहे। रिस्टोर करना मतलब उसके बेटे को फिर से राजा बनाना। पिता एक्सपायर, बच्चे को राजा बनाया गया। अब चार्ल्स सेकंड जो था, यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा, कहानी सुनो, इसकी बहुत कुछ बताना। चार्ल्स जो सेकंड था, ढंग से सुनना। चार्ल्स सेकंड जो था वो अपने पिता के जैसा नहीं था। अपन ने देखा उसका पिता था भी नहीं ठीक नहीं था। उसके अपनी भाषा में कहते हैं ना, चाल चलन ठीक नहीं थे, है ना। हाँ, तो वो ठीक नहीं था। चार्ल्स सेकंड आया, इसने बुरे दिन देखे थे। जिसने बुरे दिन देखे होते हैं ना, तो उसको एहसास होता है ना। और फिर फ्रांस से आया था, फ्रांस डेवलप था, तो वहाँ से एकदम ये ऐसे समझो ना कि लंदन से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, तो मतलब ये फ्रांस से आए थे, एकदम क्या बन के जेंटलमैन टाइप।
मतलब फ्रांस डेवलप था उस समय, वहाँ पे ना ऐसा माना जाता सुपीरियर। जैसे अपन लोग अभी बोलते कि भाई कोई अमेरिका से जाए, अपन के बाहर भैया चकाचक जम रहे, है ना। वहाँ गए थे तो फ्रांस से आया, इन्होंने कहा कि यार बड़ा, और फ्रेंच लैंग्वेज को बड़ा ये वो समझते थे सुपीरियर। इंग्लिश तो इंडिया जैसे अपनी भारत जैसे समझते थे कुछ लोग, बाकी है नहीं अपनी भाषा ऐसी। तो बात आ रही समझ में। तो क्या हुआ, इनको क्या बना दिया, अब आके यहाँ राजा। अब इसने आते ही सबसे अच्छे अच्छे काम शुरू किए, है ना। जितने भी जो रिस्ट्रिक्शंस थे ना जो होने चाहिए थे वो इन्हें वापस करवाए। रिस्ट्रिक्शंस मतलब कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन, जैसे अपन देखें सबसे पहला क्या था, जो थिएटर थे, थिएटर मतलब समझ रहे अपने आज के समय के जो सिनेमा टाकीज, तो इनने क्या है टाकीज वाकीज जोन करवाई। भैया लोगों का मनोरंजन भी तो होना चाहिए, घंटे ही बजा रहे इतने दिनों से, है ना। प्यूरिटन एज में घंटे ही बजा रहे पुजारी, मतलब कुछ तो मजबूरी में बजा रहे, कुछ शौक से बजा रहे, लेकिन बजा सब रहे। भाई एंटरटेनमेंट होना चाहिए, है ना। जीवन होता है, याद रखना, इंग्लिश लिटरेचर उतार चढ़ावों से भरा है। तो पूजा पाठ को लिमिट में करो, घर में एक कमरा ही काफ़ी है, जाने के पूरे घर को मंदिर बना के रखे हैं। आई बात समझ, इतनी बातें क्लियर। अब जैसे ये स्टोर हुआ तो इसने ये कराया, प्रेस को फ्री कराया, न्यूज़ प्रेस, प्रेस नहीं प्रेस, ठीक, हाँ फ्री कराया, लोगों को राइट्स वगैरह दिलाए, बहुत सारे काम किए, राजकाज में सुधार किया। हाँ बस बुरे दिन किन के आ गए थे, प्यूरिटन्स के। यही वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पे हमने बोला था कि जॉन मिल्टन की बैंड बजेगी। अब ये थे कट्टर प्यूरिटन जॉन मिल्टन, तो इनको उठा के जेल में फेंक दिया गया। अच्छी सुटाई गली होगी, तुम भले ही आंखों की रोशनी तो जा रही थी और चली गई होगी, अच्छी सुटाई बुटाई गली बताया था। तो फिर भी लेकिन कहा कि यार छोड़ दो, आज भी ठीक है, वो तो मजबूरी में था, है ना। तो और बुरे दिन देखे, तो इस चक्कर में फिर इन्हें जी लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन। मतलब कहते ना जितने ज़्यादा तपोगे ना लोहे उसमें आग में, उतने ज़्यादा अच्छा करोगे। तो अंधे ही टाइम पे इन्हें अच्छा अच्छा लिखा, है ना। भाई छोड़ दिया कि कला की कदर तो होती है, छोड़ो यार अब इसको, इतना ठीक है मैनेजमेंट रिस्टा। तो मोनार्की रिस्टोर हुई, चलो। तो ये था अपना एक ओवरव्यू जिसका हमने मतलब इंट्रोडक्शन दिया, बात खत्म। अब अपन थोड़े से वर्डिंग पे बात कर ले, एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा हमने जो किया उसको एक बार ज़रा रिकॉल कर लो, थोड़ा सा अपन होल्ड करें।